विषय को आपने मेरे समक्ष रखा, ये सही मायने में अत्यंत मर्मांतिक होता है। और जब एकांत में रहता हूँ तो बचपन से लेकर के अब तक उनके जुड़े हुए हर बात, हर विचार याददाश्त में आते रहता है कि हमारा जो सामाजिक धर्म है, पितृधर्म है, इसमें भी किसी तरह का त्रुटि न हो और राजधर्म का निर्वहन भी जो है इसमें भी किसी तरह का त्रुटि न हो। दोनों में सामंजस्य स्थापित करके चलने का प्रयास कर रहा हूँ। विभिन्न नीति सिद्धांतों को लेकर के अपना दल चलाते हैं, उसको उन विचारों को लेकर के सदन के अंदर में आते हैं। इसलिए स्पीकर के कुर्सी पर तो किन्हीं पर पक्षपात करने का कहीं कोई जगह है नहीं। ये पिछली दफ़ा तकरीबन 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त तक नेता प्रतिपक्ष का पद जो है यहाँ पे खाली रहा। अब तक चूँकि मुख्य विपक्षी पार्टी ने ये तय नहीं किया है, तो क्या सदन के तरफ से कोई ऐसा प्रावधान है कि पहल किया जा सके कि भाई अपना नाम दीजिए जल्दी से? झारखंड की राजनीति में एक नाम ऐतिहासिक तौर पे दर्ज हो गया है और वो नाम डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो का है। दरअसल इस नाम का ऐतिहासिक तौर पे दर्ज होने के पीछे का जो वजह हैं वो ये है कि दूसरी दफ़ा ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार फिर से आई है सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ और रविंद्रनाथ महतो जो पिछली भूमिका में थे उसी भूमिका में फिर से जो है ये सश्रम विधानसभा में अपना सेवा देंगे। सर चलिए, इसके लिए तो मैं अपने अध्यक्ष जी आदरणीय दिसम गुरु वीर सुबीर सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी, अपने दल के तमाम नेताओं को, गठबंधन के तमाम नेताओं को और प्रतिपक्ष के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने फिर से मुझे उसी आसन पर उसी रूप में बैठाने के लिए निर्णय लिए। इसलिए मैं तहे दिल उनको धन्यवाद देता हूं। सर, एक बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक पीड़ा भी है जिससे आप गुजर रहे हैं। बीते रविवार को ही आपके पिता का निधन हो गया। मात्र 2 दिन 3 दिन, अब चौथा दिन है संभवतः आज, और आप जो है कर्तव्य पथ पे फिर से आप काम करना शुरू कर दिए हैं। एक पुत्र के लिए कितना ये कष्टकारी है, तब जबकि आपका जीवन सार्वजनिक तौर पे है। जिस विषय को आपने मेरे समक्ष रखा, ये सही मायने में अत्यंत मर्मांतिक होता है। जब किसी पुत्र के माथे से पिताजी का साया हट जाता है, ये पीड़ा वही समझ सकता है जो जिनका पिता इस दुनिया में जीवित नहीं है। और जब एकांत में रहता हूँ तो बचपन से लेकर के अब तक उनके जुड़े हुए हर बात, हर विचार याददाश्त में आते रहता है और काफ़ी मन में पीड़ा पहुंचता है। लेकिन कभी कभी इंसान के समक्ष तरह तरह का प्रतिद्वंदिता का शिकार होना पड़ता है। एक तरफ पितृशोक, पितृधर्म पालन करने का भी निर्णय है, दूसरी तरफ हमको जो राजधर्म का निर्वहन करने के लिए जिस जगह पे हमारे माननीय नेतागण अधिकृत किए, जिस जगह हमारे लिए दिए, उसका भी निर्वहन करना पड़ता है। और दोनों के निर्वहन करने के क्रम में प्रयास करता हूँ कि हमारा जो सामाजिक धर्म है, पितृधर्म है, इसमें भी किसी तरह का त्रुटि न हो और राजधर्म का निर्वहन भी जो है इसमें भी किसी तरह का त्रुटि न हो। दोनों में सामंजस्य स्थापित करके चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सामंजस्य बैठाने की जो आप बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले आपने एक सोशल मीडिया पे आपका एक भावुक पोस्ट, आपकी एक तस्वीर में देख रहा था, उस पोस्ट को भी मैंने पढ़ा। सदन के अंदर की वो तस्वीर थी और एक दरवाजे के पास आप खड़े थे और अभी चूँकि जो परंपरा है हिंदू धर्म का, यही पोशाक में संभवतः आप थे भी। तो कैसे मतलब मैनेज करना पड़ता है। जो हम लोगों को विधि विधान है शास्त्र में, उस विधि विधान के अनुसार जो
पितृवियोग का जो नियम है उसको अनुपालन करना पड़ता है, और उसी अनुपालन के क्रम में है। और फिर हमारा जो यहाँ कई दिन के लिए जो कर्तव्य आया राजधर्म निर्वहन करने का, उसी बेस में जिस बेस में हमको इस जगह पे भेजे हुए हैं, उसी बेस में इसका भी निर्वहन करने में मैं प्रयासरत हूँ। ये जो दूसरी बार आपको इस बार सर्वसम्मति से चुना गया है स्पीकर के पद पे, अगर पिछले कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो आखिरी जो मानसून सत्र रहा, जो आखिरी सत्र था पंचम विधानसभा का, वो काफ़ी आपके लिए कष्टकारी रहा। आप काफ़ी चिंता में भी थे, दुखी भी थे। जो विपक्ष के, जो बीजेपी के जो विधायकों ने जो आरोप जिस तरीके से आप पे लगाए, और एक तरीके से आपने वो पीड़ा भी जाहिर की। अब जबकि बीजेपी के ही ज़्यादातर वही विधायक जो रिपीट हुए हैं और उन लोगों ने सर्वसम्मति के तौर पे आपको चुना है, तो क्या ये माना जाए कि स्पीकर की जो भूमिका इस बार जो आपकी रहेगी वो थोड़े दूसरे आप रूप में दिखेंगे? देखिए, हमारा फिर दूसरे रूप में दिखने का कहीं कोई स्पेस नहीं है जी। जो अध्यक्ष पद में जाते हैं सारे माननीय सदस्यों के कस्टोडियन होते हैं जी। और सारे माननीय सदस्य और सारे दल के सदस्य जो विभिन्न विचारों से, विभिन्न फिलोसॉफी से, विभिन्न लॉजिक से, विभिन्न नीति सिद्धांतों को लेकर के अपना दल चलाते हैं, उसको उन विचारों को लेकर के सदन के अंदर में आते हैं। इसलिए स्पीकर के कुर्सी पर तो किन्हीं पर पक्षपात करने का कहीं कोई जगह है नहीं जी। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि और ये जो विधानसभा आया, ये अत्यंत परिपक्व विधानसभा के रूप में आज झारखंड के अंदर में आया है। आप देख रहे हैं करीब 70 से 81% तक जनता अपना मतदान करने का काम किया है। ये एक शुभ संकेत है प्रजातंत्र के लिए, और इसी के फलाफल से आज 81 हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं सारे लोग विधानसभा के अंदर पहुँचे हुए हैं। इसलिए मैं इस विधानसभा को एक परिपक्व विधानसभा और एक दृष्टियुक्त विधानसभा के रूप में देख रहा हूं, और सारे लोगों का अपेक्षित सहयोग राज्य निर्माण में, राज्य को आगे ले जाने में रहेगा, ये मेरा विश्वास है। इस बार सर तकरीबन 21 नए एमएलए आए हैं चुनाव जीत करके। आप चूँकि पढ़ने लिखने वाले लोगों में, अब जबकि हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, 30 सेकंड का वीडियो का दौर है, तो लोग पढ़ना लिखना तो मतलब काफ़ी दूर हो रहे हैं उससे। आप इन सब चीज़ों से अब तक लगाव रखते हैं क्या? ये जो नए जो एमएलए आए हैं, कई आंदोलन से निकल कर के आए, उन लोगों के लिए भी आप कुछ ऐसा विधानसभा स्तर पे कुछ कराएंगे ताकि उन लोगों को सब कुछ? निश्चित रूप से आपका कहना बहुत सही है। मैंने पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव टीम जो होता है, पीआरएस के जो टीम होता है, उस टीम और जो संविधान वेत्ता हमारे देश के अंदर में आज भी हैं, पहले तो सुभाष कश्यप जी आया करते थे, मल्होत्रा साहब आया करते थे, आज के दौर में भी जो संविधानविद हैं हमारे दिल्ली के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, उन लोगों को भी लाने का काम करेंगे। और तमाम माननीय सदस्य चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सारे लोगों की संसदीय व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। और हमारे जितने वरीय विधायक हैं, मैं तो आग्रह करता हूं तमाम नए साथियों से, नए विधायकों से, वो लोग भी जानकार हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग जानकार नहीं हैं, उन लोगों में भी काफ़ी जानकारी, काफ़ी चेतना, काफ़ी अनुभव उन लोगों के अंदर में भी दिखने को मिलता है। और फिर भी जो अनुभवी हैं, पुराने हैं, उनके सानिध्य में जाकर के कुछ कुछ विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे विधानसभा के अंदर में भी कई पदाधिकारी, कई स्टाफ यहाँ पर हैं जो लोग भी विधायी प्रक्रिया के मर्मज्ञ हैं। उन लोगों से भी संपर्क करके विधायी परिपाटी के बारे में गंभीर ज्ञान आहरण करने का काम लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। यही मेरा इच्छा भी है और कामना भी है। एक आखिरी सवाल ये है सर कि मुझे नहीं मालूम कि तकनीकी तौर पे सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पूछने की कोशिश कर लेता हूँ। ये पिछली दफ़ा तकरीबन 3.5 साल
से ज़्यादा का वक्त तक नेता प्रतिपक्ष का पद जो है यहाँ पे खाली रहा। अब तक चूँकि मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह तय नहीं किया है, तो क्या सदन के तरफ से कोई ऐसा प्रावधान है कि पहल किया जा सके कि भाई अपना नाम दीजिए जल्दी से? नहीं, लोग अपना अपना नाम देंगे। जो जिस चीज़ में है, सारे दल के अध्यक्ष को ये सब अधिकार है, वो लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दल में निर्णय लेकर नाम भेजेंगे। और जो नाम भेजेंगे उसमें विधानसभा का, सभा सचिवालय का या आसन का कोई आपत्ति उसमें नहीं है। तो इस बार जल्द ही मतलब उधर से नाम आने की देर है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in